हालेलुया। हालेलुया। स्वागत है सभी का परमेश्वर की हजूरी में, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। आइए हर एक जन परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आते हुए जोरदार ताहा अपने हाथों की तालियों के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए उसका धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन के हमारे बोझ को उठाता है, और परमेश्वर ने हमें आज के दिन तक अपनी आंख की पुतली के नहीं संभाल के रखा है। इसलिए सारी कलीसिया मिलके अपने हाथों की तालियों के साथ अपने मुखों को खोलते हुए सर्वशक्तिमान और चीफते परमेश्वर का आइए हम सब मिलकर धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जो सच में हमारे हर एक बोझ को, चाहे हमारा बोझ छोटा था चाहे बड़ा था, हमारे हर एक बोझ को हमारे परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया है, अपने हाथों पे उठा लिया है, अपने कंधों पे उठाया है। और परमेश्वर ने खुद कहा है कि तुम परिश्रम करने वालों, तुम बोझ के नीचे दबे हुए, अपनी चिंता करने वालों, अपने फिक्र को लेने वालों, तुम अपनी चिंता, क्योंकि जो 24 घंटे ऑन ड्यूटी है, जिसे ये पता है कि आपकी लाइफ में यदि आप धन्यवादी बन जाते हैं, यदि आप थैंक्स गिवर बन जाते हैं, यदि आप एक धर्मी जन बन जाते हैं, तो कितनी गवाहियाँ, कितनी ब्लेसिंग को आप ले लेंगे, कितना आपकी लाइफ के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा, आपके खुद की लाइफ के द्वारा, आपके बिजनेस, आपकी जॉब के द्वारा कितना परमेश्वर का नाम ऊंचा हो सकता है, उसे सब पता है। इसलिए हमें सबसे अधिक अपना आज जो कुछ भी आपके दिमाग, अपनी सोच, अपने ख्याल में चल रहा है, जो कुछ आपके साथ हो, उसको एक साइड पर रखते हुए आइए हम परमेश्वर की वो सारी भलाई को, अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाएं और भलाई को याद करें जिसके हम योग्य नहीं थे, जिसके हम लायक नहीं थे। वो परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, और हम जो इधर उधर भटके हुए थे, हम जो अपने परमेश्वर की महिमा से, उसकी दया से दूर थे, पर हमारे परमेश्वर ने हमारी लाइफ में अपनी करुणा को दिखाया है, अपने उत्तम प्रेम को दिखाया है, अपने अनकंडीशनल अगाप्य प्रेम को दिखाया है, और उसने सच में हम पर बड़ी दया की है। और सच में परमेश्वर का वचन कहता है विलाप की 3:10-22 में कि यहोवा ही है जो करुणा में है, जो करुणा का पिता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए। यही हमारे परमेश्वर की महाकरुणा है, ये उसकी दया है, और उसकी दया अम्र है। दैट मीन्स वह कभी भी समाप्त नहीं होती, वह कभी भी रुकने वाली नहीं, और ये उसकी दया है। ये इन्फेक्शन, वो लड़ाई झगड़ा होने से भी, आपका बिजनेस प्रफुल्लित ना होने से भी परमेश्वर की दया आपकी लाइफ के ऊपर, आपके ऊपर वह हर दिन नहीं होती चली जा रही है। इसीलिए आज अपना ध्यान परमेश्वर की उस दया की ओर लगाएं। जब आप उसकी दया की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, अपने हृदय को खोल देते हैं, तब आपको अपनी लाइफ में वो गवाहियाँ याद आती है। तब आप केवल और केवल धन्यवाद करने वाले नहीं, बल्कि उसके एक एक उपकार को याद करते हुए, उसकी एक एक भलाई को याद करते हुए आप परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाते हैं कि प्रभु जी, आपने मुझे सुबह से लेकर शाम तक संभाला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वो मेरा जो एक्सीडेंट होने ही वाला था, आपने अपने स्वर्गदूतों को कमांड किया, उनको भेजा मेरे निमित्त, उन्होंने मुझे हाथों हाथ उठाया और उस एक्सीडेंट होने से उन्होंने मुझे बचा लिया। मैं परमेश्वर के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। वो मेरी फाइल जो इतने समय से, इतने सालों से पड़ी थी, और जो अभी तक ओपन नहीं हुई थी, खोली नहीं गई थी, जिसके ऊपर एक साइन करने की वजह से पड़ी हुई थी, जो एक एरर की वजह से, एक मात्रा की वजह से जो अभी तक अधूरी थी, परमेश्वर ने वो पूरा करके दिया। आज परमेश्वर का वो सारी भलाई को याद करने का समय है, क्योंकि वह सच में कलीसिया धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। और परमेश्वर ने तो हमें बनाया, रचा, हमें सिरजा इसीलिए है ताकि हम सबके द्वारा, आपके मेरे द्वारा, हम सबके द्वारा उसके नाम को महिमा मिल सके, उसका नाम ऊंचा हो सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह जो दयावंत है और उन पर भी दया की जाएगी। इसीलिए उसकी दया क्या है, वो अमर है, हर दिन नहीं होती चली जा रही है हमारी लाइफ के ऊपर, हर दिन वो नहीं होती चली जा रही है। हर दिन नए दिन के साथ परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह हमारी लाइफ में नया और नया और नया होता चला जा रहा है, जिसके कि शायद हम काबिल भी नहीं, हम लायक भी नहीं, हम योग्य भी नहीं, कोई हमें खूबी और कोई लियाकत नहीं,
पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने भीड़ में से हमें चुन लिया है। वी आर द सिलेक्टेड वन। उसने हमें चुन लिया है उस भीड़ में से, ताकि हम सब के मुंह के द्वारा, हमारे हाथों के कार्य के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा, हमारे बोलने चालने के द्वारा, हमारे एक एक क्रियाओं के द्वारा, कार्यों के द्वारा, कर्मों के द्वारा हमारी परमेश्वर की महिमा हो सके, उसके नाम को इज्जत जलाल और महिमा मिल सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए आज केवल और केवल एक बार फिर से अपने मुंह से केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। किस बात के लिए धन्यवाद करना वो इम्पोर्टेंट है आज आपके लिए। इसीलिए याद करें कि आप आए नहीं, परमेश्वर ने आपके सारे रास्तों को खोल के आपको अपनी हजूरी में लेके आया है। वो रास्ते जो बंद थे, वो रास्ते जो आपको लग रहा था कि शायद कभी ना खुलेंगे, वो रास्तों को खोल के वो लेके आया है। और वो परमेश्वर आपको दिलेरी का आत्मा देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हो सकता है आज आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, वो सिचुएशन को देख के, वो परिस्थिति को देख करके आज आप डर रहे हैं, आज आप घबरा रहे हैं, पर वो परमेश्वर आपको, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया, बल्कि उसने हमें दिलेरी का आत्मा दिया है, उसने हमें प्रेम का आत्मा दिया है, उसने हमें दया का आत्मा दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भलाई करना चाहता है और वह उसी में लगा रहे, बल्कि पाप ना करे। और आज कलीसिया, यदि आपको लग रहा है आज अपने आप को पवित्र 24 घंटे अति पवित्र कहते रहते हैं, वो अति पवित्र परमेश्वर के आज सम्मुख आ जाए। और जितना आज आप उसके सम्मुख आते चले जाएंगे, उतना ही आपकी लाइफ में परमेश्वर की दया बढ़ती चली जाएगी। और सच में हमारा दयावंत हृदय बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन याकूब 2 और उसकी 13 वर्ष में कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, और दया जो है वो न्याय पर जयवंत होती है। इसलिए यदि आपने अभी तक अपनी लाइफ में कभी दया नहीं दिखाई है, और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं उस विधवा के बारे में और एक उस न्यायाधीश के बारे में, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता था, वह कठोर जन था। दैट मीन्स वो बहुत स्ट्रिक्ट था, पर फिर भी वो विधवा उसके समीप हर रोज अपना न्याय मांगने के लिए आती थी, और वह इसलिए उसका न्याय कर देता है कि वो आ करके उसका सर ना खाए, उसको परेशान ना करे, इसलिए वो उसका क्या कर देता, उसका न्याय कर देता है। और यही दया आज परमेश्वर अपनी कलीसिया की लाइफ में देखना चाहता है। और वह कहता है कि यदि तुमने दया नहीं की तो तुम्हारा न्याय भी उसी दया के साथ होगा, मतलब बिना दया के न्याय होगा। और जो दया है, जो हमारी लाइफ में जो परमेश्वर का अनुग्रह जो बढ़ता चला जा रहा है, जो दया बढ़ती चली जा रही है, यदि वो हमारी लाइफ में नहीं है, तो हम जब अपनी परिस्थिति को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, परमेश्वर में आ गया, प्रभु जी मैं आ गया हूँ आपके सामने, मुझ पर दया कीजिए। और आपका पीछे परमेश्वर को कोई दया नहीं दिख रही, आपके पीछे परमेश्वर को आपकी लाइफ में गवाही दे, उसके पीछे आपका कोई कार्य नहीं दिख रहा, वो कैसे आपके ऊपर दया करेगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दया है वो आपकी परिस्थितियों के ऊपर आपको जयवंत करेगी, वो आपकी एक एक लाइफ के क्षेत्र में आपको जयवंत करेगी। तब आप उस परिस्थिति को क्रॉस ओवर करेंगे, आप पार करेंगे उस परिस्थिति को। इसलिए गलातियों में लिखा है, आत्मा के फलों में एक फल दया का। आज कहे परमेश्वर पिता, आपने जो हर दिन मुझ पर अपनी दया की, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो हर दिन मेरी लाइफ में अपने प्रेम को दिखाया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तो निकम्मा था परमेश्वर, पर फिर भी आपने मेरी लाइफ को अपनी दया से भरा है, अपने अनुग्रह से भरा है, और वह मेरी लाइफ में नया और नया और नया होता चला जा रहा है। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तो कराता रहता था, मैं तड़पता रहता था, मैं तो उस दर्द के कारण अपने बिस्तरे पर करा रहा था, और परमेश्वर आपने मेरी ओर दृष्टि की है, आपने मुझ पर दृष्टि की है। इसलिए तो दाऊद इतने विश्वास से कहता है कि संकट में पड़े जब भी मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तो वो कहता कि वो मेरी सुन लेगा, मुझे निश्चय विश्वास है कि वह मेरी सुन लेगा। अय्यूब कहता है कि मुझे कोई संदेह नहीं, मुझे कोई शक नहीं कि मेरा छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर वो जीवित है,
वो मेरी परिस्थिति को बदलने वाला। आज आपको रास्ता नहीं दिख रहा, आज आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, पर आज आपको भी याकूब की तरह, आज आपको कहना है अय्यूब की तरह कि मुझे निश्चय विश्वास है और मेरे विश्वास में कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला वह जीवित है। हालेलुया। और वह आज, यदि आज अपना मन परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं, यदि आप कह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दया किया करो तो तुम पे भी दया की जाएगी। इसलिए आज हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और आज आपको अपने उस युद्ध के ऊपर यदि जयवंत होना है तो परमेश्वर के वचन में हमने इस रविवार के एक मैसेज में परमेश्वर के दास के मुख से सुना था कि जब जब मूसा के हाथ स्वर्ग की ओर उठे रहते थे तो वह युद्ध के ऊपर जयवंत होता चला जा रहा था। इसलिए आज अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। आज आप कौन से युद्ध में हैं? वो लड़ाई झगड़ों के युद्ध में, वो घर की परिस्थितियों के युद्ध में, वो अपनी पर्सनल लाइफ के युद्ध में, अपनी मैरिड लाइफ के युद्ध में, अपने बिजनेस के युद्ध में, अपनी जॉब के युद्ध में, अपने बच्चों की जो आप जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे, इस युद्ध में है आप। और आप कैसे प्रबल होंगे? यदि आपके हाथ नीचे रहेंगे तो आप कैसे प्रबल होंगे? आज आपको अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाना है और सबसे पहले धन्यवाद करते चले जाए उस सारी भलाइयों के लिए जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में की, वो सारी गवाही के लिए जो उसने आपकी लाइफ में दी। आपके अकाउंट को परमेश्वर ने ब्लेस किया, आपके घर में मेल मिलाप का आत्मा दिया, उसने आपके परिवार को जोड़ दिया, उसने आपको जगत के शोर शोर से इकट्ठा किया और अपने गवाह ठहराया है। आज उस परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद करते चले जाएं। उसने आपको कराते हुए बिस्तर से उठा के खड़ा किया, आपकी बीमारी की शया को उलट दिया, आपके जो इन्फेक्शन था, जो बैक्टीरिया था, वो शून्य किया गया है। वो क्या हो गया? आपकी रिपोर्ट से वो गायब हो चुका है। ये भलाई है परमेश्वर की, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। उसने आपकी लाइफ में जब कोई जॉब नहीं थी और बेस्ट इंतजाम किया, बेस्ट रास्ता खोला, बेस्ट मार्ग खोला, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा बचाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और जितनी विपत्तियां मिस्रियों के ऊपर पड़ी हैं, परमेश्वर ने कहा उनमें से एक भी मैं तुझ पर ना पड़ने दूंगा। तेरे डेरे के निकट कोई महामारी ना आएगी, तेरे घर के ऊपर किसी तरह का कोई शत्रु छाया अंधकार की शक्तियां कार्य ना करेंगी। इसलिए उसका धन्यवाद करें। उसने बचा के रखा आपको उस महामारी कोविड-19 के समय में भी। परमेश्वर ने आपके घरों को बचा के रखा, क्योंकि आपके घरों पे वो मेमने का लहू लग चुका था। आप प्रार्थना में थे, आप फास्टिंग में थे, आप बचाए गए और आपके द्वारा आपका घराना, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार बचाए गए। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। आज धन्यवाद करना शुरू करें, धन्यवाद करना शुरू करें जीवते परमेश्वर का। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि उसकी दया क्या है? वह अमर है, वो महान परमेश्वर है, वो अति करुणा में परमेश्वर है, वह सर्वश्रेष्ठ सर्वसिद्ध परमेश्वर। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपना मुंह परमेश्वर की ओर करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपना मुंह परमेश्वर की ओर करें, अपने हृदय को खोलें, अपने दिल को खोलें, अपने मन को खोलें और आज उसे खाली करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके हृदय में परमेश्वर की दया भर जाए, उसकी करुणा भर जाए, उसकी अनुग्रह भर जाए, तो आज आपको अपने हृदय को सबसे पहले खाली करना होगा और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना होगा। और आज केवल कलीसिया आपको ध्यान नहीं लगाना, सबसे पहले अर्पण और सरेंडर करें। आज आप किस क्षेत्र में गवाही को देखना चाहते हो? ऑनलाइन कलीसिया, वो बिजनेस में, वो अपने घर में, जो आपके पास घर नहीं है, जो आपके पास जॉब नहीं है, जो आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप किस क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं? आज उसको स्मरण करें और परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करें, क्योंकि वह बदल देने के लिए हमारे मध्य में है। और आज समय इधर उधर देखने का नहीं है, फालतू बात करते हुए अपना समय वेस्ट करने का समय नहीं है आप किसी के भी पास, क्योंकि दिन बहुत निकट है, उसके आने का समय बहुत निकट है। और आज अपना ध्यान उस क्रूस की ओर लगाएं। यदि आप अपना ध्यान उस स्लीप की ओर लगा रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करते हुए अपना ध्यान उस स्लीप की ओर लगा रहे हैं और बिस्तरे पे पड़े हैं आप, और पड़े हैं आप आईसीयू में, और हैं आप कोमा में, और आज अपना ध्यान उस स्लीप की ओर लगाएं और देखिए उसके बदन के ऊपर वो घोड़ा जो आप उस कोमा से बाहर निकालता है। देखिए उसके बदन के ऊपर वो घोड़ा जो आपको शुगर से आजाद करने वाला है। देखिए उसके बदन के ऊपर वो घोड़ा जो आपके हार्ट की बीमारियां, हार्ट की ब्लॉकेज, नसों की ब्लॉकेज से आपको चंगा करने वाला है, क्योंकि
परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके घोड़े खाए जाने से हम चंगे हो चुके हैं। इसलिए आज अपना ध्यान उस क्रूस की ओर लगाएं, उस सलीब की ओर लगाएं जो हमारी शिफा का निशान है, जो हमारे छुटकारे का निशान है। और जो कांच में लटका है वो श्रापित है, इसलिए उसने आपके सारे श्राप आज जो आप स्मरण कर रहे, जो आपकी आंखों के सामने क्रूस है, उसके ऊपर आपके श्राप लिखे हुए हैं। कौन सा श्राप आपके घर में कार्य कर रहा है? वो गरीबी का, वो लड़ाई झगड़े का, वो बीमारियों का श्राप, वो कर्जों का श्राप जो कार्य कर रहा है, आज उस क्रूस की ओर देख रहे हैं। उस क्रूस के ऊपर आपके सारे श्रापों को उठा लिया गया है। इससे कोई श्राप आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है हिस्सा, कोई दर्द नहीं है हिस्सा, कोई तंगी तकलीफ, कोई महामारी, कोई दर्द आपकी लाइफ का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वो सब आप परमेश्वर के उस क्रूस के ऊपर देख रहे हैं। और आप फ्री होने वाले आज की सभा में, और आप सच में अद्भुत रीति से फ्री होने वाले हैं। और वह आपके लिए ऐसे उत्तम से उत्तम मार्गों को खोल देगा जो कभी बंद ना किए जाएंगे। ऐसे मार्ग, ऐसे दरवाजे आपके लिए खोलने जा रहा परमेश्वर जो कभी बंद ना किए जाएंगे। आप अपने ऊपर वो अद्भुत रीति का अन्य भाषा का वरदान, अद्भुत रीति का पवित्र आत्मा का वरदान, वो अद्भुत रीति के दान और वरदानों को आज अपनी लाइफ में उतरते हुए देखेंगे, क्योंकि आज की प्रार्थना सभा खास है। और सच में जब आप विश्वास से जुड़ जाते हैं, जब आप पहुंच जाते हैं, तो खास अनॉइंटिंग आपको टच करना शुरू करती है और आप महसूस करने शुरू हो जाते हैं। आप आत्मा में स्मरण कर लेते, महसूस कर लेते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपको आजाद करने के लिए, वो आपको रिहा करने के लिए। इसे सभी जनतालों के साथ आज कहे, परमेश्वर मैं आपकी क्रूस के ऊपर अपने श्राप को देख रहा हूँ, मैं आपकी क्रूस के ऊपर अपनी बीमारियों को देख रहा हूँ। वो हर एक प्रभु जी जो मेरी लाइफ में देरी का आत्मा कार्य कर रहा है, जो अभी तक बेस्ट जॉब नहीं आई, अभी तक जो बेस्ट रिश्ता नहीं आया, वो सब मैं उस क्रूस के ऊपर देख रहा हूँ। और परमेश्वर सच में यदि वो क्रूस के ऊपर है तो मैं जयवंत होने वाला हूँ, मैं जयवंत होने वाला हूँ, क्योंकि आपकी दया मुझे जयवंत करती है। और आपका परमेश्वर दया का हृदय मुझे सारी परिस्थिति के ऊपर जयवंत करने वाला है। और मैं सच में अपनी लाइफ में वो जयवंत लाइफ को जीऊंगा। हर दिन, हर समय, हर सेकंड मैं उस जयवंत लाइफ को जीऊंगा। जोरदार ताली के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं, क्योंकि इस समय जो आत्मा में कनेक्टेड है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, वो अन्य भाषा से परिपूर्ण होते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं उसकी दया को, वो समझ रहे उसकी करुणा को, वो समझ रहे उसके प्रेम को, वो महसूस कर रहे उसकी दया को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन तालियों के साथ, क्योंकि जब आप तालियां बजाते हुए अपने मुंह से परमेश्वर की दया, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, प्रभु मेरी परिस्थिति पे दया कीजिए, प्रभु मेरे घर पे दया कीजिए। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु के लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।